सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। 15 दिन बाद हम अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में सबको स्वागत करते हैं। अब नेक्स्ट 29 मई तक क्लासेस लगेगा। उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ, तो आप लोग इसको कंटिन्यू करते जाए। तो किसी को कुछ शेयर करना है? नहीं तो मैं आज ऐसे एक मेडिट निशा जी को कुछ कहना है। आप करवाओगे? मेडिटेशन कराओगे? अम, आप करवाइए मैम बड़े दिन बाद आपके अरे थ्रू। नहीं, आप भी कुछ प्रिपेयर करी होगी ना, क्लास तो करते रहते हो आप, इधर उधर नोट्स वगैरह होता है। मैं तो क्लासेस है लेती भी रही ना। बहुत बहुत टाइम का गैप हो गया है। हाँ, 15 डेज। मैं मुझे मैं पूछ रही थी मैम, आप शिरडी चल रही हो जा ग्लोबल रहे हो? गुड हेल्थ। हाँ, नो, मुझे जाना। कर लिया आपने? रजिस्ट्रेशन करवाया? हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाया, वो तो मुझे एक्चुअली उसमें है ना, शिरडी बुद्ध मंदिर। पूर्णिमा में, हाँ 20, हाँ, 23। ट्वेंटी अरे थर्ड से नहीं, 20। मुझे 30 से वो 17 डेज के लिए जाना ना, नहीं तो मैं भी जाती। अच्छा। अब बच्चे सब जा रहे हैं, फैमिली आप दो ही जा नहीं रहे नहीं, सिर्फ मैं अकेली जाऊंगी। आन्या को मैं मम्मी के पास छोड़ के फिर मुंबई से फिर वापस शिरडी जाऊंगी। हो? हाँ, अच्छा है ना भाई, आपको परमिशन मिला है ना घर में? हाँ हाँ। हाँ, ऐसे भी नहीं होना चाहिए आपके मतलब संसार के लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए ये सब करने से। नहीं उनका खुशी, नहीं उनका विलिंगनेस होना चाहिए, तभी उसमें मजा आता है। आप दोनों की लाइफ में एक्चुअली डिस्टर्ब करके आप जाओगे तो और डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये पूछना अपना ये है, ड्यूटी है। क्योंकि ये संसार में कोई डिस्ट मतलब और खुशी खुशी आना चाहिए। आप वहां जाके आने से आपके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन तो घर वालों को और ज्यादा खुशी देना चाहिए। ये नहीं है आप गए तो प्रॉब्लम ना जाए। अच्छी बात है वो। मुझे मुझे अध्यात्म में डालने वाले मेरे हस्बैंड है, तो उनसे अरे ही सब कुछ है। सही बात है। कभी कभी क्या होता है, डाल तो दिया हमने, ये ज्यादा ही अध्यात्म के पीछे जा रहा है, हमें पीछे ही छोड़ दिया। अध्यात्म को लेके पकड़ के बैठे, मुझे ही छोड़ दिया, ऐसे नहीं लगना चाहिए। नहीं नहीं, वो बहुत खुश है, वो बोलते तुम ऐसे ही बिजी रहो बस। अच्छा है, बहुत बढ़िया। हम मेडिटेशन करते हैं। एक मैं आज इस टाइप का मेडिटेशन कराऊंगी, मतलब इट्स अ गाइडेड मेडिटेशन। इसमें हम अपने आप को एक एनर्जी से कनेक्ट होना, ऊर्जा शक्ति, वो ऊर्जा आएगा। तो पहले उस ऊर्जा से हमें अपने आप को, बॉडी को क्लींस कराना है। इसको हाथ में रख के करना है, ऐसे हाथ को। और 3 तरह का ऊर्जाएं आएंगे। एक प्रेम का, लव का, वो रहेगा पिंक कलर का। आप इमेजिनेशन कर सकते हो जब हम बोलेंगे, गाइड करते हैं। और एक आता है अबंडेंस, अनगिनत जो शक्तियां होती है ना प्यार का, अबंडेंस बोलते हैं, वो आएगा गोल्डन कलर का। एंड एक आएगा विजडम का, वो आएगा, वो कलर रहेगा येलोइश, येलो ऑरेंज, यानी इट्स जस्ट ये भी एक तरह का गोल्डन रहेगा। ये तीनों जो ऊर्जा शक्तियां आएंगे आपके ब्रह्म रंध्र से, तो आपको ऐसे शुरू में आएगा, पूरा ब्रह्मरंध्र में एंटर करेगा। तो वो एक पाइप की तरह, मतलब पानी कभी डाले अंदर जाएगा तो फिर बाहर भी निकलता है ना, इस तरह का जाके वो बाहर निकलेगा। ऐसे एक एनर्जी आएगा आपके शरीर में। आपका शरीर क्लीन होने के बाद आपका घर को क्लींस करना, एक एक व्यक्ति आपके जो भी लाइफ में है, तो उनके साथ आपका कोई भी रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन में, तो उनको आपको याद करके, उनको उनका नेम जो भी है, उनके साथ हमारा ये प्यार में बदल जाए। जो भी रिलेशन में ऐसे है, तो वो वाला एनर्जी, मतलब उस ऊर्जा को लेके उन तक भेजना है। तो धीरे धीरे हम इसको स्प्रेड करते जाएंगे, मैं वो चीज बोलती जाऊंगी, गाइड करूंगी, तो आप उसके साथ कनेक्ट होते जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा आता है। तो मैं अभी एक 45 डेज का वो कर रही हूँ ना,
तो वो बीच बीच में कराते हैं, वो प्रोसेस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस करके देखते हैं। चलिए मास्टर्स, आज 3 मास्टर है ध्यान में, ध्यान कक्षा में, ध्यान की कक्षा में। तो हम ध्यान करेंगे, इसमें विजडम भी रहेगा, लव भी रहेगा, यानी प्रेम भी रहेगा। प्रेम की शक्ति कहाँ से लेंगे हम? पूर्ण आत्मा से। पूर्ण आत्मा से तो अंश आत्मा बन के हम आए। तो हमें कहाँ कनेक्ट होना है? इस पहले हमें अपने आप को पहचानना है, हम अंश आत्मा है। जैसे मैंने एक बार बताया था, एक पेड़ के अलग अलग शाखाएं होते हैं, पत्तियां होते हैं, ये सब क्या है? अंश आत्मा है। तो अपने आप में एक पेड़ का जो स्टेम होता है, रूट होता है, वो पूर्ण आत्मा है। तो और इसको एक और एग्जांपल है, तो सागर एक पूर्ण आत्मा है, पानी का बूंदे जो होते हैं अंश आत्मा है। जैसे पानी नदी के रूप में हो सकता है, जब पानी बरसता है तो एक एक बूंद गिरता है बहते हुए, वो स्ट्रीम में जाएगा, नालों पे जाएगा। वो रेन का नाले होते हैं ना, स्ट्रीम बोलते हैं, वो स्ट्रीम मिलके नदियों में जाते हैं, नदियां मिलके एक सागर में जाएंगे, सागर मिलके महासागर, महासागर में जो महासागर है पूर्ण आत्मा है, ये सारे जो है अंश आत्मा है। तो ऐसे हम समझ के इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसमें ये बॉडी का कोई पार्ट नहीं, हम एक अजागृत, मतलब एक मिस रॉन्ग बिलीफ पे हमें लगता है बॉडी सब कुछ है। तो हम इस बॉडी को अटैच होके बॉडी से हर चीज हमारा वो मेन एंटिटी जो जिसके लिए हम आए, आत्मा, पूर्णात्मा, अंश आत्मा को समझने के लिए, रियलाइज करने के लिए अपना जन्म इस मनुष्य योनि में जन्म हुआ रहता है। जब तक हमें इसके यहाँ आएंगे नहीं, मनुष्य में ये जन्म मरण होता रहता है, हमें इसकी जानकारी भी नहीं मिलेगा, वो सोच भी नहीं आता। जब इंसान के मनुष्य योनि में जन्म लेने पे ही हमें अपना एक बुद्धि शक्ति होती है, सिक्स्थ सेंस, वो हमें इसको सोचने पे मजबूर करता है, हमारा जन्म हुआ क्यों है, क्या कारण से हम इस पृथ्वी पे आए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। पर्पज हमें पता चल जाता है ना, तब हम अपने आप के सारे चीजें छोड़ते जाएंगे। तो ये पर्पज हमें जब जन्म लेते समय पता रहता, लेने से पहले जब हम अपने आप में पूर्णात्मा से इस हमारे जो भी पर्पस के लिए जन्म ले रहे थे ना, तब हमें पूर्णात्मा और अंश, मतलब जब अंश आत्मा बन के आ रहे थे, तब उनके बीच में एक डील हुआ रहता है, एग्रीमेंट हुआ रहता है। वो चीज हम जैसे जन्म लेते हैं ना, भूल जाते हैं। अब जब वापस जाते हैं फिर आता है ये चीज, फिर यहाँ आने के बाद हम अपने संसार में ऐसे हो जाता है इन्वॉल्व, फंस जाते हैं सारे, हमारा मेन पर्पस क्यों हम आए हैं वही तो भूल जाते हैं। तो उस चीज के लिए हम हमेशा कनेक्ट होना है। कोई भी हम परेशानी में गिर गए, पास्ट का फ्यूचर का लेके हम सोच रहे हैं, तो तब आप अपने आप आंखें बंद करें, पूर्णात्मा से कनेक्ट हो जाइए, उनसे शक्ति मांगे। अब हम उसी तरह का एक ध्यान कर रहे हैं। चलिए हम ध्यान में बैठते हैं, सब लोग ध्यान के लिए बैठ जाइए। अपना 2 पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पीना है तो गर्मी के टाइम में पानी पी के ध्यान में बैठना चाहिए। एंड धीरे से अपना प्रोसीजर पता है, दोनों पैरों को क्रॉस करिए, सोफा या चेयर पे बैठे हैं तो, और हाथों को क्लैस्प करिए, इंटरलॉक करिए, एंड रिमूव योर स्पेक्स एंड रिलैक्स। फर्स्ट आप अपना दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके चेस्ट पे रखेंगे। हम क्या कर रहे हैं? पूर्णात्मा को इनवाइट कर रहे हैं इस चेस्ट का चक्रा को एक्टिवेट, मतलब लाइट के साथ, लव, लव एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी नहीं ऊर्जा। तो हम ऐसे हाथ को ऐसे बांध के, थंब को इसको चेस्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर रखना है। धीरे धीरे हम जिस कोई व्यक्ति से भी हमारा गिले शिकवे है, तो उनको याद कर, कभी हम क्या होता है, कोई भी व्यक्ति को हम कोई हेल्प किया है मनी के रूप में, कोई वस्तु के रूप में, उस हेल्प को वो लिया, भूल गया, वापस दूंगा बोल के भी नहीं देता है, तो तब मन में कुछ उनके तरफ, उनके बारे में हमारे मन में नेगेटिव सोच आने लगता है। उस समय हम उससे कैसे बाहर आए? वो चीज को भी हमें लेना है, मतलब कोई मनी दे रहे हैं बार बार, हम रिपीट में तो
एक दो तीन बार देते गए, सामने वाला रिपीट नहीं दिया, तो हम अंदर 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 ही अंदर डिस्टर्ब होते जाते हैं। डिस्टर्ब होने से हमारे एनर्जी होल होगा, वेस्ट होता जाता है। तब हम कैसे उसको उसको कैसे इस आध्यात्म अपने स्पिरिचुअल लाइन में जुड़ते हुए उनसे उसको वापस वो खुद ब खुद हमें दे, नहीं देते हैं तो हमारे कर्म बंधन रहेगा। कोई जन्म में हमने उनसे ऐसे कुछ झूठ मूठ का धोखा धोखा करके हम लिए रहते हैं, नहीं तो हम ऐसे पूर्णात्मा से ये करते कनेक्ट होके एनर्जी मांगेंगे। उस एनर्जी को पॉजिटिव जो पूर्णात्मा से आता है, पूर्णात्मा को यहाँ आप समझिए परमात्मा, तो हमारे आत्मा में वो एनर्जी आएगा, तो उस एनर्जी को जिस कोई भी व्यक्ति से आपका ऐसे डील हुआ रहता है उन तक भेजना है, तो आपका रिलेशन ठीक होता जाएगा। तो आप धीरे धीरे अपना आंखें बंद करके अपने आप के हार्ट में अपना एक लाइट को देखें। लाइट पूरा सेंटर में हार्ट के बीचों बीच लाइट जगमगा रहा है, तो उस लाइट को देखते हुए आप 4-5 श्वास लेते हुए लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। ब्रीथ इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ। 1, 2, 3, 4। एक बार और ब्रीथ इन फ्रॉम नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम माउथ। रिलैक्स your whole body, रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो गया। शांत वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रिलैक्स यानी शांत शांत, पीस पीस। पूरा बॉडी आपका शांत हो गया। आप अपने अंदर हार्ट में एक ज्योति लाइट को महसूस करिए, फील करिए, अपने सांसों पे ध्यान लेते जाइए। शांत स्वरूप में बैठ के अपने श्वास को देखते जाइए, सहज प्राकृतिक श्वास को देखते जाएंगे। तो धीरे धीरे आपके थॉट विचार कम होते होते आपका ब्रह्मरंध्र खिल जाएगा, खुल जाएगा, कमल खिल जाएगा। तो उस कमल में 3 ऊर्जा के किरणें आपके ब्रह्मरंध्र से शरीर में बहने लगेगा। पहला प्यार का, प्रेम का ऊर्जा, प्रेम लव का ऊर्जा, आप उसको एक्सेप्ट करिए अपने आप के शरीर में। एक शक्ति चैनल बन के शक्ति के रूप में अपने शरीर में बह रहा है वो। उसका कलर पिंक कलर, इस पिंक कलर के एनर्जी को अपने शरीर में महसूस करिए, शरीर में बहते हुए एक एक अंगांगों को, एक एक कोशिकाओं को भर रहा है प्रेम से। जिस कोई भी व्यक्ति को आप द्वेष भाव रखते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दिया है, तो पहले आप उस प्रेम की शक्ति को, ऊर्जा को शरीर में फैलाएंगे। अब दूसरी ऊर्जा अबंडेंस, अफेक्शन, अबंडेंस बोलते हैं अनगिनत, जो कंपैशन बोलते हैं, वो शक्ति, वो ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से शरीर में बहने लगा। इसका कलर गोल्डन कलर, उस गोल्डन कलर के एनर्जी पूरा शरीर में बह रहा है। उस चीज को महसूस करिए। मेरे शरीर में शक्ति के चैनल बन के
शरीर में फ्लो कर रहा है, बह रहा है अबंडेंस। उसको महसूस करिए। गोल्डन कलर का ऊर्जा आपके शरीर में फ्लो हो रहा है। और तीसरी ऊर्जा विजडम, ज्ञान, ज्ञान का ऊर्जा आपके शरीर में बहने लगा है ब्रह्मरंध्र के थ्रू। इन तीनों ऊर्जाएं आपके शरीर के अंदर एक एक अंगांग, एक एक नाड़ी मंडलों पे उसका एनर्जी को पूरा फैलाते हुए आपका शरीर में इन तीनों शक्तियों को, ऊर्जाओं को बढ़ाते हुए आपके शरीर में आपको धीरे धीरे क्या फील होगा, आपका जो अंगांग पे आप इस शरीर को, इन तीनों ऊर्जाओं को आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सारा शरीर का अंगांग इनविजिबल होके आपको ओनली ये लाइट ही लाइट दिखेगा, ऊर्जा ही ऊर्जा दिखेगा। उस ऊर्जा को आप पूरे शरीर में फैलाते जाइए। तो उसको पाइप की तरह, जैसे पानी को हम डालते हैं तो पानी यही शरीर में आप रखोगे तो क्या होगा, वो आपका शरीर में एक तरह का जंग लगेगा। उसको हमें बहाना है। जैसे तीनों एक शक्ति के रूप में, चैनल के रूप में के शरीर में बह रहे, वैसे उनको बाहर छोड़िए। तीनों लाइन आपका पूर्णात्मा से एनर्जी, ऊर्जा ले रहा है, वैसे धीरे धीरे वो तीनों एनर्जी आपके शरीर को, पूरा शरीर में बहने के बाद एनर्जी, आपका एनर्जी बॉल बन गया होल बॉडी। उस चीज को आप महसूस करिए अपने आप को एक एनर्जी बॉल, पिंक, गोल्डन कलर और येलो एंड ऑरेंज, ये तीनों ऊर्जा शक्ति एनर्जी आपके शरीर में बहते हुए पूरा शरीर भर गया, ओवरफ्लो हो गया। तो आप उस एनर्जी को जैसे आ रहा है वैसे उनको बाहर की तरफ फ्लो करें। पूर्णात्मा से हम एनर्जी को ले रहे हैं। उस एनर्जी को पहले आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप अपने आप के आसपास के रूम को, अपने बैठे पहले अपना कमरे को आप महसूस करिए। पूरे कमरे में उसको भर दीजिए, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को। तो आपके धीरे धीरे सारे कमरों में के घर के, और जिस व्यक्ति से भी आपको द्वेष है, जो व्यक्ति भी आपका मान अपमान के इसमें प्रॉब्लम है, तो उन व्यक्ति को भी आप याद करके उनको, उनका द्वेष में, वो आपसे कितना भी द्वेष कर, लेकिन आप इस प्यार, अबंडेंस एंड विजडम वाला एनर्जी, ऊर्जा शक्ति को उन तक भेज दीजिए। जो कोई भी व्यक्ति है, आपका फ्रेंड हो, नियरेस्ट डियरेस्ट जो कोई भी है, उन तक आप इस एनर्जी को भेजेंगे। स्पिरिचुअल मास्टर का यही काम होता है। जो व्यक्ति भी है, कैसे भी व्यक्ति हमारी तरफ, उनका वो रखे, लेकिन हमें उन इसी को, हम क्या अभी एक एनर्जी बॉल बने, शरीर नहीं है। शरीर के साथ हम जुड़े हैं तो उनका द्वेष वाली बात वो याद रहे, लेकिन अभी हम क्या हुए, एक पूर्ण आत्मा से ऊर्जा लेके हम एक अपने आप का अंशात्मा के फीलिंग में, अंशात्मा में है हम, उस एनर्जी को अपने चाहे अनचाहे जो भी है उन तक भेज रहे हैं। इस चीज को आप अनुभव करिए, बहुत अच्छा लगता है। आधे से 1 घंटे तक इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और धीरे धीरे उस ऊर्जा शक्ति को बहाते जाइए। इधर से ले रहे हैं पूर्णात्मा से, अंशात्मा को आपने रियलाइज कराया, बॉल का एक एनर्जी पुंज बनाया,
फिर उस एनर्जी पुंज जब भर जाएगा, ओवरफ्लो होता है, तो हम उसको दूसरे व्यक्तियों की तरफ हम भेज रहे उस एनर्जी को। अब धीरे धीरे उस एनर्जी को अपने पूरे घर पे फैलाइए। अपने पति, बच्चे, जो कोई भी है, उन सब की तरफ उस एनर्जी को भेजते जाइए। और उसके बाद आपके इस एनर्जी को जहां आप रह रहे, अपने गांव, सिटी, टाउन, गांव में है तो गांव की तरफ उस एनर्जी को भेज दीजिए। आप महसूस करिए पूरा वहां जैसे आपका शरीर इन तीनों एनर्जी से, ऊर्जाओं से भर गया, वैसे उस जगह पे भी वो एनर्जी जा रही है। वो पूरा वहां का इस शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा से भर जा रहा है। धीरे धीरे उस एनर्जी को आप अपने गांव से अपने सिटी की तरफ ले जाइए। पूरा सिटी में फैला दीजिए। भरपूर एनर्जी आ रहा है, जितना चाहे ले लीजिए। बिल्कुल खुल के ले लीजिए और वैसे ही उसको बहाते जाइए। तो अभी हम एक मीडिया बने, साक्षी भाव से। यहाँ आप अपने आप को भूल के, मतलब शरीर को भूल के, उस विटनेस से, बीइंग स्टेट में रहते हुए, डूअर नहीं है, डूअरशिप का हट के बीइंग स्टेट के, यानी एक साक्षी भाव से एनर्जी को ले रहे, दे रहे। वो अच्छे बुरा कोई भी हो, उन तक हम एनर्जी देते जा रहे हैं। उसमें वही कॉस्मिक एनर्जी यहाँ तीन तीन एक गुण को लेते हुए वो एनर्जी बह रहा है। तो धीरे धीरे उस एनर्जी को आपके जिस स्टेट में भी आपको, उस स्टेट में भेज दीजिए। पूरा स्टेट में कवर कर दीजिए। जो भी जगह है, जैसे भी है, अच्छा बुरा, उन सब में आप उसको फैलाइए। वहाँ कुछ नहीं दिखेगा वहाँ के, मतलब इससे क्या होता है, एनवायरमेंट में हम क्लीन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम अपने राष्ट्र पे इस एनर्जी को भेज सकते हैं। भेजिए। अपना राष्ट्र को हम शुद्ध करेंगे, क्लींस करेंगे। हम अकेले करने से क्या होगा, नहीं है, ये चीज से बहुत बदलाव आया। हम इसको ग्रुप में भी करते हैं, तो हर एक व्यक्ति इस एनर्जी को भेजेगा, तो इसका एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा। पूरा अपना कंट्री में हम इस एनर्जी को भेजेंगे। तो आप इमेजिन करेंगे पूरा कंट्री के ऊपर इस कलर, पिंक, गोल्डन एंड येलो, ऑरेंज येलो कलर सब जगह फैलता जा रहा है। मतलब इनका क्या वो इंडिकेट करता है, पिंक यानी प्यार को, प्यार फैलाते हुए जा रहा है। येलो अबंडेंस को फैलाते हुए जा रहा है। और पिंक, सॉरी, लाइट येलो एंड ऑरेंज कलर का जो है वो विजडम, ज्ञान को, विजडम को फैलाते हुए जा रहा है। तो पूरा कंट्री के बाद अपने ग्लोब, सारे दूसरे कंट्री पे भी इस चीज को फैलाते जाइए। अभी आपको ये चीज ऐसे महसूस हो रहा है, मैं तो एक, हम अपने शरीर ही भूले रहेंगे। बिल्कुल एक एनर्जी आ रही है, एक एनर्जी जा रही है, इन आउट। तो पूरा हम ग्लोब में और अपने ग्लोब के, मतलब जितने भी कंट्री है, आप अपने कंट्रियों के, मतलब जो को भी कंट्री के बारे में हम सुनते हैं, हमारे रिश्ता अच्छा नहीं है हमारी कंट्री से, उन तक भी हम ऐसे एनर्जी भेज रहे हैं, ऊर्जा, उनका भी वाइब्रेशन चेंज हो जाए। तो सारे कंट्रीज में हम अपना एनर्जी भेजते जाइए। पूरा जितने भी हमारे कंट्रीज है, 200, 300, सारे कंट्रीज में, पूरा ग्लोब में जितने भी कंट्री है, सारे कंट्री में हमने अपना एनर्जी भेजते जा रहे हैं। उसके बाद हम पृथ्वी पे अपना एनर्जी भेजेंगे। ले रहे हैं, भेज रहे हैं।
इसको लीजिए इन एंड आउट। ब्रह्मानंद से आ रहा है, दूसरे की तरफ से जा रहा है, तो पूरा अपना ग्लोब, पृथ्वी, गैलेक्सी और तारामंडल और 9 अपना ग्रह, जो ग्रह है प्लानिटोरियम, उन सब पे भी वो एनर्जी हम भेज रहे हैं। सारे एक लगेगा, अपने अंदर जो लाइट है, हर जहाँ देख रहे हैं वही लाइट दिख रहा है। अब कितने भी दूर जाए जा रहे हैं, वह सब में वही लाइट ही, इन्हीं तीनों से भरा हुआ ऊर्जा दिख रहा है। इस चीज को आप महसूस करेंगे तो अभी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, यही तीनों लाइट से, यही तीनों ऊर्जा से भरा हुआ है। इसी ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि। ये यही चैतन्य शक्ति में पूर्ण आत्मा के साथ मिल गया, अनुसंधान हो गया, मिलन हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। तो इस चीज को आप महसूस करिए। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ। तत्वमसि यानी मैं जैसे ब्रह्म हूँ, ऐसे ही हर जीव जंतु सब भी ऐसे ही तत्वमसि, मतलब जैसे अहम ब्रह्मास्मि हूँ, वैसे ही मेरे अंदर जैसे अहम ब्रह्मास्मि का मैं महसूस करूँ, ऐसे हर जीव में है। तो इसीलिए हमें कुछ नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है अभी, ओनली इन प्रेम भरा, विजडम भरा और अबंडेंस वाला एनर्जी, ऊर्जा दिख रही है। इस ऊर्जा के साथ बने रहिए। अब इसी फीलिंग के साथ आप अपने आप कनेक्ट करके अपना एनर्जी फ्लो के साथ एंजॉय करिए। आपको अंदर से म्यूजिक का साउंड अपने आप सुनाई दे। अनाहत चक्र से म्यूजिक सुनाई देना महसूस कर सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में अभी आप बने रहिए।
अबंडेंस यानी करुणा, अनगिनत करुणा पूरा इसमें फैलता जा रहा है। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। शरीर के एक एक अंगांगों को महसूस करिए। पैरों को, पिंडलियों को, दोनों घुटनों को, थाई रीजन को, थाइस को, स्टमक, लोअर एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल, बैक, अपर बैक, लोअर बैक, माथा, सिर, पूरे एक एक शरीर के अंगांगों को महसूस करिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ खोल के
आंखों के ऊपर रखिए बिना रगड़े। 5 4 3 2 1 0। धीरे से आंखें खोलिए। थैंक यू करिए, ग्रेटिट्यूड जो हमें ध्यान में बैठने में, ध्यान में साथ दिए शरीर के अंगों को। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। जो कोई भी व्यक्ति से हमने भेजा एनर्जी को, ऊर्जा को, उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू, क्योंकि यहाँ पे हम एक कोई भी स्थिति में नहीं थे, मतलब कोई शरीर में नहीं थे, तो इस चीज को हमें, अब हम प्रज्ञा में आए, अपने शरीर की प्रज्ञा। इससे बाहर आने का मन ही नहीं होता, बट आना भी हमें सीखना है, क्योंकि डीप ध्यान से बाहर आना भी एक कला होती है। ओके मास्टर्स, कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्लोज कर दूंगी सेशन।